विरध विवेक संपन्न मुद मंगलमय संत समाज। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जन्म उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुआ। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत थे। आपकी मौलिकृत बीजक है। बीजक में आपने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। संत सम्राट सदगुरु कबीर की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है और संपूर्ण विश्व में मानव की उत्पत्ति मानव से ही होती है। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। आज इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी को आदमी नहीं कहा जाता है। आदमी को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन कहा जाता है। जो सत्य और तथ्य है कि आदमी केवल आदमी है, वो नहीं कहा जाता। सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवीय गुणों को धारण करने से ही आदमी महान होता है। किसी देश में जन्म लेने के नाते, किसी परंपरा में जन्म लेने के नाते, कोई भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते मनुष्य महान नहीं होता। महानता का मानदंड मानवता है। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की। होने भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमियत न हो, इंसान के पास इंसानियत न हो, तो आदमी के पास और क्या रखा हुआ। किसी ने और सुंदर शब्दों में कहा कि एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर सचमुच आदमी आदमी बन जाए तो धरती तल के अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो। आज विज्ञान ने देश काल की दूरी को कम कर दिया। एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं, कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। देश काल की दूरी कम हो गई, किंतु आदमी आदमी के बीच की दूरी कम नहीं हो रही। आदमी आदमी के बीच की दूरी ज्यों का त्यों बनी हुई है। जब तक आदमी आदमी से प्यार नहीं करेगा, आदमी को आदमी नहीं समझेगा, तब तक इस समस्या का सही समाधान नहीं होगा। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बड़े ही इंकलाबी स्वर में कहा, झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दो। दोनों को आदमी बनाने का उन्होंने प्रयास किया कि आदमी हो, आदमियत जीवन में आए और उनका समग्र मानव जात के लिए एक संदेश है। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अच्छा आदमी राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक होता है, परिवार का एक अच्छा सदस्य बनता है और उससे कभी भी किसी आदमी को भय नहीं होता है। सब लोग उसकी भूल भूल प्रशंसा करते हैं। इसलिए आदमी को अच्छा आदमी बनने के लिए साहब ने प्रेरणा दी कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा चाहे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकता है। हर आदमी के अंदर ये भाव होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। और ये मानव के अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा जन्म बनाओ। धार्मिक दृष्टिकोण में उनका दृष्टिकोण था कि धर्म एक है, संप्रदाय अनेक हैं,
संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत होता है और एक होता है। धर्म अपरिवर्तनशील होता है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता, संप्रदायों में परिवर्तन होता है, मान्यताओं में परिवर्तन होता है, वेशभूषा में परिवर्तन होता है, किंतु धर्म अपरिवर्तनशील, उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता। और धर्म शाश्वत होता है, सार्वभौम होता है, सार्वकालिक होता है। इसलिए वो धर्म है सदाचार, मानवता, इंसानियत, वो धर्म है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बढ़ा। दर्शन पक्ष में आपने बहुत साफ साफ कहा है, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा। कितना साफ दृष्टिकोण साहिब का है कि दिल में खोजो, वही करीम है, राम है, अल्लाह है, गॉड है, परमात्मा है, खुदा है, जो है वो दिल में बसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस प्रकार से दर्शन पक्ष में भी आपका निर्णय बहुत साफ है। अगर शरीर के अंदर से ये चेतन देव निकल जाता है तो इस शरीर को कोई सत्ता फिर चला नहीं सकती है। शरीर निर्जीव हो जाता है, सब काम बंद हो जाता है। सर्वोपरि सत्ता चैतन्य सत्ता है, जो शरीर में विराजमान है, जिसके रहने से सब होता है, कमाना, खाना, हंसना, सोना, जागना, राजनीति, धर्मनीति, सब होता है। अगर वह शरीर से अलग हट जाता है, सब एक बारगी बंद हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि दिल में खोजो जहां वो सत्ता विराजमान है। आज आवश्यकता है जीवन में हम वैज्ञानिक चिंतन करें, हर प्रकार से जो तर्कपूर्ण हो, विवेकपूर्ण हो, प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, कारण कार्य के नियमों के अनुकूल हो, उसे मानना चाहिए। ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो विवेक पूर्वक नहीं है। इसलिए हम जब चीज़ों की परख करते हैं, सब्जी खरीदते हैं उसकी परख करते हैं, फल खरीदते हैं उसकी परख करते हैं, कपड़े खरीदते उसकी परख करते हैं, सोना चांदी खरीदते उसकी परख करते हैं, तब लेते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथों में लिखी हुई वाणी को भी परखना सीखो। ग्रंथों में लिखी हुई वाणी को परखो, विवेक की कसौटी पर कसो। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा से धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है और बुद्धि से व्यक्ति सत्य को समझने में सक्षम होता है। दोनों की महती आवश्यकता है। ग्रंथों में हम वाणी की परख नहीं करते हैं, इसलिए संप्रदाय जगत में अंधविश्वास ज्यों का त्यों सुरक्षित है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई तालमेल नहीं रहता है। क्यों? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। परख करने पर साहेब बल देते हैं। इसलिए हर आदमी को पारखी होना चाहिए, परखना चाहिए। जैसे हम चीज़ों को परखते हैं, वैसे हम धर्म ग्रंथों में लिखी हुई वाणी को भी परखें, अपनी मान्यताओं को भी परखें। अपनी मान्यताओं को हम परखते नहीं, मान लेते हैं कि बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। दूसरे को सिगरेट पीते, बोतल पीते देख करके मान लेते हैं जरूर इसमें मज़ा है, और जब आदत पड़ जाती है तब कहते हैं साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता है। धरती का सिरमौर प्राणी, धरती को सजाने वाला आदमी आदत के सामने घुटने टेक देता है, अब लाचारी से जीवन जीता है। हर आदमी को अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए कि हम क्या हैं। आज आदमी दीपक तले अंधेरा है, अपने को नहीं जानता है। दूसरे को देख करके कहता है कि ये चीज़ें हम देखे हैं, सही है, किंतु अपने को जानने का प्रयास नहीं करता कि देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, मानने वाला कौन है। वो कौन है जिसे दुख पसंद नहीं है, वो कौन है जो सुख को चाहता है, वो कौन है जो दुख से सदा के लिए छुटकारा चाहता है, वो कौन है उसको अपनी ओर ध्यान नहीं रह जाता है। इसीलिए साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है। संपूर्ण विश्व में
दो चीज़ों के लिए आदमी भटक रहा है, एक है सुख और दूसरा है परमात्मा। दोनों को बाहर मान लिया है कि सुख भी बाहर है, परमात्मा भी बाहर है, इसलिए दोनों जगह भटक रहा है, अपने सत्ता का उसको बोध नहीं हो रहा है। इसलिए आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के खरे विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे आदमी बन करके जीवन जिए और ये आदमी एक अच्छा आदमी बन करके जीवन जिए, जिससे घर परिवार समाज देश विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाए। आदमी जब तक अपना विकास नहीं करेगा तब तक विश्व में सुव्यवस्था और शांति नहीं हो सकती है। इसलिए आज एक वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार बहुत विशाल है, आप चाहे जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों, चाहे जिस देश के नागरिक हों, आपको वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आप एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें, तब आपका जीवन भी अच्छा होगा और आप एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे और विश्व में एक शांति और सुव्यवस्था होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं है। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बंधुओं, जीवन के महत्व को समझें और एक अच्छा जीवन बनाने के लिए सुंदर प्रेरणा लें। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। इसमें हमारे जीवन की समस्याओं का स्वस्थ समाधान लिखा हुआ है। हम पढ़ करके सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। यदि आपके मन में जिज्ञासा होती है कि वो जीवन का समाधान कहाँ पर है, सदगुरु कबीर साहब ने बहुत थोड़े शब्दों में कहा कि जो रहे करवा सो निकरे टूटी। विश्व मानव की बहुत बड़ी समस्या का समाधान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने थोड़े शब्दों में दिया, जिसे हर आदमी समझ सकता है। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा में पानी भरा हो तो टोटी से पानी निकलता है। करवा में दूध भरा हो तो टोटी से दूध निकलता है। करवा में घी भरा हो तो टोटी से घी निकलता है। तात्पर्य है, जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क, ये करवा। टोटी इंद्रियां हैं। आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी ही इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है। मानसिक स्थिति खराब होने पर ही जीवन में गलत कर्म होते हैं। गलत कर्म का उद्गम स्रोत बाहर नहीं भीतर है, जहां से वो उत्पन्न होता है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाओ, तब आपका जीवन अच्छा बनेगा। जब तक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं बनेगी तब तक नैतिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने और शब्दों में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक मन को साध लेने पर पूरा जीवन सज जाता है। मन इंद्रियों का कमांडर है, जो आदेश देता है वही इंद्रियां कर्म करती हैं। कमांडर को बस में कर लेने पर फौज अपने आप बस में हो जाती है। इसी प्रकार से मन को साध लेने पर पूरा जीवन अपने आप सज जाता है। इसलिए बंधुओं, अपनी सत्ता को पहचानो। मन से ऊपर बड़ा क्या है? मन से परे है बुद्धि, अब बुद्धि से परे है आत्मा। अपने को आत्मा समझ करके मन को बस में करके, बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके जीवन को सुंदर बनाएं। कितना सुंदर वैज्ञानिक चिंतन हुआ है। हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, उसमें हमारी जीवन की समस्याओं का स्वस्थ समाधान मिलता है। आज आदमी केवल धार्मिक दिखने के लिए तो पाठ करता है, कर्मकांड करता है, कि धार्मिक जीवन जीने का प्रयास नहीं करता है। धर्म जीवन जीना हमें सिखाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अच्छा आदमी ही, उसका जीवन ही विश्व के लिए वरदान बनता है। इसलिए सभी नर नारियों को चाहिए कि हम अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए
हर संभव प्रयास करें। कहाँ ही कबीर जान दे वही, जब से चेते तब से सही। जब से हमें कोई संत गुरुजन मिल जाते हैं, तब से हम अपने शेष जीवन को अच्छा जीवन बनाएं। आप करें औरन को तारे, तारे कुल परिवारा। इस आदर्श को अपने जीवन में उतारें और अच्छा जीवन जी करके हम राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बने, जिससे विश्व में सुव्यवस्था हो, शांति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।